नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करौड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, कर्म का खेल बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही रोमांचक होता है। जिस तरह खेल के अंदर हार या जीत तय होती है, उसी तरह कर्म के साथ में मनुष्य का स्वभाव कुछ इस तरह से रहता है कि या तो कर्म जीत जाता है या मनुष्य उस कर्म को जीत जाता है। और फिर जो जीत जाता है वही खुशियाँ मनाता है, वही अपने आप को आनंदित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कर्म करते हुए अपने कर्म के अंदर परिणाम को प्राप्त कर लेते हो, तो आपके जीवन के अंदर खुशियों का आगमन हो जाता है और आप जीवन को बहुत ही आनंदित बिताते हो। परंतु जब आप अपने कर्म से हार जाते हो, अपने प्रयत्नों को एक सीमा तक ले जाकर पीछे हट जाते हो, तो वही कर्म अपने आप में खुश होता है और अपने आप में जश्न मनाता है कि उसने अपने मालिक को हरा दिया। क्योंकि कर्म प्रधान मनुष्य है, ना कि कर्म मनुष्य प्रधान है। अर्थात मनुष्य ही कर्म करता है, कर्म मनुष्य को कभी नहीं कर सकते। और साथ ही कर्म की मनुष्य के साथ में इतनी ज़्यादा घनिष्ठता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे छोटा बड़ा या उससे भी बड़ा या कल्पना से भी परे उतना बड़ा, आपका हर कर्म अपने पीछे एक परिणाम को छिपाए रखता है, एक प्रतिक्रिया को छिपाए रखता है। और समय आने पर, बिल्कुल सही समय आने पर वह आपके प्रत्यक्ष में आता ही है। यहाँ पर सबसे बड़ा खेल जो होता है, जैसे कि आप शतरंज का खेल ले लीजिए। अगर आप चाल में माहिर हैं तो आप बैठते ही 5 मिनट में सामने वाले को धूल चढ़ा देंगे। अगर सामने वाला भी आपके जितना ही चाल में माहिर है, तो एक चाल चलने के अंदर भी आपको आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। वैसे ही कर्म यह भी देखते हैं कि आप अपने कर्म करते समय कितना ज़्यादा अपनी चेतना को भी इस्तेमाल करते हैं। उसी के ऊपर आधारित होता है कि कर्म आपसे पलट कर कब मिले। दोस्तों, प्रकृति का एक गूढ़ रहस्य है कि जब आप अध्यात्म के अंदर प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप अपनी चेतनाओं को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना शुरू करते हैं, तो आपका और कर्म का प्रतिक्रिया का परिणाम जो आने वाला है, इसके बीच में जो अंतराल होता है, ये घटता जाता है। जो इंसान चेतना शून्य होते हैं, उनके कर्म बड़े ही लंबे समय के बाद उनके पास आते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि इतने वर्ष पहले तुमने इस तरह का कुछ गलत कर्म किया था। परंतु जो लोग अध्यात्म के अंदर होते हैं, जिनकी चेतना अग्रसर हो जाती है, उनके कर्म अतिशीघ्र परिणाम लाने लगते हैं। इसका मुख्यतः कारण यह होता है कि ईश्वर, गुरु और ये ब्रह्मांड जो उस मनुष्य को उसके कर्म की राह पर लेकर चल रहे होते हैं, और उसी कर्म की राह पर चलते हुए अध्यात्म का पालन करने के कारण कदापि नहीं चाहते कि मनुष्य के अध्यात्म के सफ़र में जरा भी व्यवधान हो। अतः जो मनुष्य चेतना जागृत किए रहता है और अध्यात्म में बहुत ही गहनता से आगे बढ़ रहा होता है, उसके साथ गुरु और ईश्वर कर्म का खेल कुछ इस तरह से करते हैं कि उसका परिणाम उसे त्वरित देते जाते हैं, ताकि उस मनुष्य का अधिकांशतः समय उसके मुख्य कर्म अध्यात्म के अंदर लगा रहे। यहाँ पर एक बात और बहुत मायने रखती है कि जब आपके कर्म त्वरित परिणाम लेकर नहीं आते हैं, दीर्घकाल में परिणाम लेकर आते हैं, तो उनका दायरा बढ़ जाता है। अर्थात आपको उसी रूप में नहीं मिलते हैं जिस रूप में आपने उनको छोड़ा होता है। आप बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए, आपने किसी से पैसे लिए हैं और उसने आपको 2 महीने के ब्याज पर दिए हैं, परंतु आपने 6 महीने नहीं लौटाए। अब जब आप 6 महीने बाद लौटाएंगे तो आपका ब्याज बढ़ चुका होगा और आपको लौटाने की जो धनराशि है उसकी भी सीमा बढ़ चुकी होगी। ऐसे ही कर्म भी अपना काम करते हैं। जब आपका कोई भी कर्म दीर्घकाल की अवधि लेता है परिणाम लाने में, तो वह परिणाम को बदलकर बड़े स्वरूप के अंदर वापस लेकर आता है। और इसी कारण से मनुष्य को अधिकांशतः जीवन में बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का, बड़ी बड़ी विपरीत घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हम आपको आज एक ऐसी सत्य घटना बताएंगे जिसमें भक्त ने महाराज जी से, बाबा नीम करौड़ी महाराज जी से ये प्रश्न किया कि प्रभु मुझे कर्म समझाइए, और महाराज जी ने उसे उसी दिन एक घटना के द्वारा कर्म का महत्व समझा दिया। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। अब आइए बिना देरी करे आपको ले चलते हैं इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, ये घटना 2-3 साल पुरानी है, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का अवकाश चल रहा था और उस समय सूर्य ग्रहण हुआ था। तब ये भक्त बताते हैं कि इनके परिवार में कुछ आध्यात्मिक रुचियों के कारण इनकी माताजी ने इनसे कोई खास तरह की दूब लाने के लिए कहा, जिसको सामान्यतः परिवार अपने घर के अंदर, अपने अनाज के अंदर, अपने वस्त्रों में जगह जगह पर दूब को रख देता है, ताकि सूर्य ग्रहण का ग्रहण उन पर ज़्यादा विपरीत प्रभाव न डाले। तब यह भक्त अपने पिताजी के साथ में बाहर निकलता है और इनके घर के ठीक पीछे की दिशा में एक खाली प्लॉट होता है, जहाँ पर बहुत सारी घास उगी होती है। ये सोचते हैं कि शायद बड़ी आसानी से हमें यहाँ पर वह दूब व घास हमें मिल जाएगी। दोनों पिता और पुत्र घर से निकलते हैं और उस प्लॉट के अंदर प्रवेश करते हैं। वह काफ़ी बड़ा 4 दीवार से घिरा हुआ प्लॉट था, जो कि उस समय सुना था। वहाँ पर कोई और मनुष्य नहीं था। इन दोनों ने लगभग आधा घंटे तक उस प्लॉट को खंगाला, परंतु इन्हें वह दूब नहीं मिली। जब ये दोनों थक हार कर निराश होकर बिना कोई चारे के घर की ओर जाने के लिए द्वार की ओर निकले,
तो जैसे ही ये लोग द्वार के प्लॉट के बाहर की ओर कदम रख रहे थे, तभी बिल्कुल समांतर समय में एक स्त्री अपनी पुत्री के साथ अंदर प्रवेश कर रही थी। वह इनसे पूर्णतः अनजान थी। इन्होंने कभी भी उस स्त्री और उनकी पुत्री को आसपास के इलाके में रहते नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो स्त्री ने जब प्रवेश किया तो उसने प्रवेश करते ही इन भक्त से पूछा कि क्या तुम्हारे पास में वो दूब है, वो घास है जिसे सूर्य ग्रहण के लिए विशेषता इस्तेमाल किया जाता है। तब भक्त ने तुरंत ना कह दिया और साथ ये भी बताया पूरा प्लॉट खंगाल दिया है और यहाँ पर हमें वह नहीं मिली है। इनका इतना कहना ही था कि वह स्त्री ने अपने साथ लाए थैले में से हाथ डालकर एक छोटा सा तिनका, एकमात्र एक ही सूखा हुआ तिनका निकाल कर अपनी हथेली पर रखा और कहा कि देखो ये वही दूब घास है जो हम ढूंढ रहे हैं। अभी मेरे पास में सिर्फ एक तिनका है, मैं इसमें से आधा तोड़कर तुम्हें दे देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। यह कहते हुए स्त्री ने उस एक तिनके को भी आधा तोड़ा और उस भक्त के हथेली पर रख दिया। दोस्तों उस समय उस भक्त के मन में अनेकों प्रश्न उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्त्री एक तो अनजान है, कभी इससे मुलाकात नहीं हुई, कभी जान पहचान नहीं हुई, और दूसरी बात इसके पास में जो अंतिम एक तिनका बचा है, यह उसमें से भी आधा तिनका बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भाव के, बिना किसी वापसी की आशा के उस भक्त को सौंप दे जा रही है। यानी कि उसके पास में जो कुछ अंतिम बचा है उसमें से भी वह दान कर रही है। ये भाव से भक्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसी समय में भक्त और उनके पिताजी उस प्लॉट से बाहर निकल के और वो स्त्री और उनकी पुत्री प्लॉट के अंदर चले गए उसी घास की तलाश में। बाहर निकलकर जब ये लोग घर लौट रहे थे, तभी पुत्र को याद आया कि वह दूसरे मार्ग से रोज़ जब घर आता है तो वहाँ पर कुछ फूल उगे हुए थे, और उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों न इन फूल के पौधों को घर ले जाकर घर में सजाया जाए, घर में गमले में लगाया जाए। अतः वह अपने पिताजी से कहता है कि हम थोड़ा और आगे चलकर आते हैं, वहाँ से फूलों के इन पौधों को लेकर घर आएंगे। इसके पिताजी भी तैयार हो जाते हैं। दोनों पुत्र और पिताजी उस रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पर फूल होते हैं। चूँकि यह वक्त प्रतिदिन उसी रास्ते से अपने घर आता था और प्रतिदिन उन फूलों को देखता था, तो इस बार जब पिता और पुत्र उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर फूल होने चाहिए थे, तो पुत्र को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि वहाँ पर एक भी फूल का पौधा नहीं है। उसे उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। वह बिल्कुल शून्य भाव की स्थिति में पहुंच जाता है। एक तो पहले उन स्त्री से मुलाकात होना, उनका आधा तिनका उसे सौंप देना, और दूसरा यहाँ पर आकर उन फूलों का नदारद हो जाना जिनको वह प्रतिदिन देखा करता था। तभी इन भक्त के पिताजी इनसे कहते हैं कि अरे यहाँ तो कोई फूल है नहीं। परंतु इससे पहले कि उनका वाक्य पूर्ण होता, उनकी नज़र वहीं पर उसी घास के उगे हुए गुच्छे पर पड़ती है। तब इनके पिताजी कहते हैं कि अरे जिस घास को हम ढूंढ रहे थे, जिस दूब को हम ढूंढ रहे थे, इसका तो यहाँ पर इतना बड़ा गुच्छा उगा हुआ है। और अचानक से पुत्र और उनके पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पुत्र आगे बढ़कर उस पूरे के पूरे गुच्छे को ज़मीन में से खींचकर बाहर निकाल लेता है और पिताजी से कहता है कि हम इसमें से चाहे जितना काम में ले लेंगे। ये कहकर वो गुच्छे को हाथ में पकड़कर दोनों पिता और पुत्र वापस घर की ओर मुड़कर चलना शुरू करते हैं। दोस्तों वो जो ही उस रास्ते के मोड़ से मुड़ने लगते हैं, उन्हें सामने वही स्त्री और उसकी पुत्री मिल जाती है। और बिल्कुल समांतर आते ही ये भक्त पाता है कि वह स्त्री निरंतर इसी भक्त को देख रही है और मुस्कुरा रही है। इसके मन में कोई प्रश्न या कोई बातचीत करने का कोई जरिया नहीं आता, परंतु पता नहीं क्या प्रेरणा होती है। ये सीधा उस स्त्री के समक्ष जाता है और अपने हाथ में लिए हुए उस दूब के बड़े गुच्छे को तोड़कर आधा आधा विभाजित कर देता है और आधा बड़ा सा गुच्छा उन स्त्री को हाथ में देता है। और वह स्त्री बड़ी पसंदा से चहक जाती है कि अरे ये तो वही दूब है जिसे हम भी ढूंढ रहे थे। बस इतनी ही बात होती है, वह स्त्री चल पड़ती है और विपरीत दिशा के अंदर पिता और पुत्र चल पड़ते हैं। दोस्तों चलना शुरू करने के अगले ही 4-5 कदमों के अंदर इन भक्त को यह एहसास होता है कि शायद यह घटना कुछ अजीब थी, और वह अकेला ही देर से मुड़कर पीछे की ओर उन स्त्री को देखता है तो वहाँ पर न वह स्त्री होती है न उनकी पुत्री होती है। और फिर वह जो ही अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ में सच में उस घास के गुच्छे का आधा ही हिस्सा होता है। और अगले 3 से 4 कदम में इस भक्त को भली बात ही समझ में आ जाता है कि उसने पूरा दिन जो महाराज जी से प्रश्न किया था, महाराज जी ने उसी का उत्तर उसे अब दे दिया है। जो स्त्री वहाँ पर पूर्णतः अनजान होने के बावजूद अपने पास अंतिम बचे हुए तिनके को भी आधा तोड़कर दान स्वरूप इस भक्त को दे देती हैं, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी आशा के। उस परिस्थिति के अंदर उस स्त्री का कर्म सर्वोपरि होता है। प्रकृति कुछ ऐसा चक्र रचती है। ये भक्त प्रेरणा लेकर फूलों के बहाने उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ पर घास का बहुत बड़ा गुच्छा होता है, और जब उसको लेकर जाता है तो सामने उसी स्त्री का आना और इसका आधा तोड़कर उसे वापस कर देना। अर्थात उसने तो एक तिनका दिया था, इसने पूरा का पूरा उसे गुच्छा दे दिया। यहाँ पर वक्त को बड़ी बात ही समझ में आ गया कि जब आप बिल्कुल निस्वार्थ होकर कोई कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं जिसमें आपको कोई आशा भी नहीं होती है, तब ईश्वर आपको दोस्तों बिल्कुल ठीक इसी तरह से आपके किए हुए एक कर्म के सामने अनेकों अच्छे कर्मों का गुच्छा बनाकर आपको भेंट कर देते हैं। और यही कर्म का सबसे बड़ा खेल है। जब आप इस कर्म के खेल को भली बात ही समझ जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर कभी कष्ट आ ही नहीं सकते। आशा करते हैं आज का अद्भुत वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है और लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करते जाइएगा,
और जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।